घर में मेरे माँ बाप का पेट पालने वाली बेटी हूँ। एक जहाँ पे देश में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्होंने मेरे भाई को नहीं पढ़ा कि मुझे पढ़ाया। मेरे फादर ब्रेन हेमरेज के पेशेंट है। आज से 1.5-2 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी। वो उनको इतनी खुशी हुई थी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। वो सब जगह मिठाई बांट के, आज मेरे पिताजी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। आज मैं उनको जाके क्या बोलूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हर एक मंत्री के दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, हम मंत्रियों के दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, हमें कुत्तों के जैसे बाहर भगा दिया जाता है, गेट तक नहीं खोला जाता है और ये बोलते हैं कि हम आपका काम करेंगे। फिर ये सरकार है ना, बीजेपी सरकार को इतना बड़ा माना जाता है कि ये प्रजा का भला करने वाली। अगर ये है ना, तो आज हम इतनी कम से कम 700 लड़कियां हैं जो रोडों पे घूम रही है ना, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वुमेन्स डे आ रहा है, तुम वुमेन्स डे तो सेलिब्रेट कर रहे हो, पर तुम क्या करेंगे? बिल्कुल सर, हम लोगों का काम ड्रॉप हो रखा है। आज हम रोड दर ढूंढ रहे, 64 डे से रोड पे घूम रही है। ये न्याय प्रिय सरकार बोली जाती, पर यहाँ पे न्याय नहीं हुआ है। हम 1000 लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। हम 64 दिन से एक ही चीज के लिए यहाँ पे घूम रहे हैं कि हमें बोला जाता आपकी फाइल यहाँ से यहाँ गई, उन्होंने कुछ क्वेरी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, वापस आ गए, तो उसमें घूम तो हम लोग ही रहे ना। कोई सॉल्यूशन इस चीज का, एक आश्वासन दिया जा रहा आपका काम होगा, आपका काम होगा। कब होगा हमारा काम? मेरे फादर ब्रेन हेमरेज के पेशेंट है। आज से 1.5-2 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी। वो उनको इतनी खुशी हुई थी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। वो सब जगह मिठाई बांट के, आज मेरे पिताजी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। आज मैं उनको जाके क्या बोलूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 64 दिन से मैं अपने घर नहीं गई, अपने माँ बाप को जाके ये नहीं बोल पा रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं उनको एक झूठा आश्वासन दे रही हूँ कि होल्ड में रहे हुए 1000 लोगों में हम लोगों की लिस्ट नहीं आई है, हम लोगों का नंबर है कम। मैं मेरे घर में मेरे माँ बाप का पेट पालने वाली बेटी हूँ। एक जहाँ पे देश में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्होंने मेरे भाई को नहीं पढ़ा कि मुझे पढ़ाया। नौकरी लगाई कि ये कुछ करेगी। सरकार ने क्या किया हमारे साथ? या तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं करती 15 दिन से, या फिर हमें क्यों घुमा रही है चारों तरफ। सर, हम अधिकारियों के पास जाते हैं, हमें एक ही आश्वासन मिलता है, आप धैर्य रखो, आप धैर्य रखो, आपका काम हो रहा है। तो हमारा काम क्या हो रहा है हमें ये तो बताओ। आपकी फाइल चल रही है, ये विभाग पॉजिटिव है, मंत्री पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो फिर आज तक साइन क्यों नहीं हो रहा है? साइन ही तो करना उस फाइल पे। जब सब लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी पॉजिटिव है, चिकित्सा मंत्री पॉजिटिव है, सबने साइन किया है, तो फिर कहाँ हम लोगों के लिए काम अटक रहा है? आपने कभी अधिकारियों को पूछा ये बात कि कहाँ कारण क्या है हमारा फाइल मतलब नहीं होने का कारण काम ये? वो बोले कि सीएम मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गई है, पर उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ना उन्होंने कोई क्वेरी डाली है कि हाँ, ना उन्होंने अप्रूव की है, ना उन्होंने रिजेक्ट की है। उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसी फाइल गई वैसे की वापस भेज दी कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो उस चीज को हम क्या समझे सरकार की उस बात को? या तो उसको अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। बिल्कुल सर, आज अगर ये न्याय प्रिय सरकार है ना, बीजेपी सरकार को इतना बड़ा माना जाता है कि ये प्रजा का भला करने वाली। अगर ये है ना, तो आज हम इतनी कम से कम 700 लड़कियां हैं जो रोडों पे घूम रही है ना, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वुमेन्स डे आ रहा है, तुम वुमेन्स डे तो सेलिब्रेट कर रहे हो, पर तुम्हारी जो वुमेन्स है वो तो रोडों पे घूम रही है, उनके साथ तो न्याय करो। अन्याय किया आप लोगों ने हमारे 1000 लोगों के साथ, तो कम से कम उस वुमेन्स डे पे तो हम 700-800 लड़कियों का भला कर दें। वो कम से कम बैठ के, हम अपने घर जाने जैसे नहीं। हम आज 64 दिन से हम लोग अपने घर पे नहीं गए हैं, बाहर पड़े हैं रोडों पे। हर मंत्री के पास गए सर, हर एक मंत्री के दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, हम मंत्रियों के दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, हमें कुत्तों के जैसे बाहर भगा दिया जाता है, गेट तक नहीं खोला जाता है और ये बोलते हैं कि हम आपका काम करेंगे।